गुड मॉर्निंग मित्रों। सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आप सभी का मैं ध्रुव कुमार दीक्षित स्वागत करता हूं। आज आपके साथ में एक प्रख्यात समाजशास्त्री, नॉर्वे के एक साधारण से परिवार में जन्मे प्रख्यात समाजशास्त्री थॉर्स्टीन बुंडे वेबलेन के बारे में चर्चा करूंगा। 30 जुलाई उनका जन्मदिन है। आज 30 जुलाई उनका जन्मदिन है। 30 जुलाई 1857 को नॉर्वे के एक साधारण से परिवार में आपका जन्म हुआ था। काफी बड़ा परिवार था। 14 भाई बहन थे, जिसमें आपका चौथा नंबर है। पिताजी कारपेंट्री का काम करते थे और कुछ कंस्ट्रक्शन का काम, और माँ छोटे से फार्म हाउस में घर के भरण पोषण के लिए काम करती थी। ये नॉर्वे से अमेरिका आ गए, प्रवासी कहलाते हैं ये थॉर्स्टीन वेबलेन। 1857 भारत के लिए तो एक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 में हमारे यहाँ क्रांति हुई थी, गदर हुआ था। लेकिन समाजशास्त्र के लिए भी थॉर्स्टीन वेबलेन का जन्म जो था एक क्रांति से कम नहीं था। समाजशास्त्र में जितने भी समाजशास्त्री हुए हैं उनमें थॉर्स्टीन बुंडे वेबलेन इसलिए महत्वपूर्ण या खास माने जाते हैं क्योंकि अत्यंत गरीबी में, जहां शिक्षा का कोई माहौल नहीं था, माता पिता सब चाहते थे कि हमारे बच्चे पढ़े लिखें, लेकिन बड़ा परिवार था, कारपेंट्री का काम होता था, और ऐसा बैकग्राउंड ना होने के बाद भी थॉर्स्टीन वेबलेन ने अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग किया। हालांकि इनके परिवार में एक बहुत अच्छी बात है कि इनकी जो बहन थी, इनकी एक बहन थी, वो पहली प्रवासी, अमेरिका में पहली नॉर्वे से आने वाली पहली प्रवासी थी जिनको डिग्री मिली थी। ये इनकी बहन एमिली जो थी प्रथम स्नातक थी, प्रथम ग्रेजुएट थी, जो अमेरिका कॉलेज से प्रवासी थी, प्रवासी छात्र के रूप में, जिनको एमिली को पहली बार ग्रेजुएशन की डिग्री मिली। इनके बड़े भाई जो हैं एंड्रू वेबलेन, वो फिजिक्स के प्रोफेसर थे। भाई बहनों के प्रभाव स्वरूप विल्फ्रेड प्लेटो अपना काम करते थे। 16 सितंबर 1847 में इनका परिवार, ये जन्म इनका अमेरिका में हुआ था, लेकिन इनका परिवार जो है 16 सितंबर 1847 में नॉर्वे से अमेरिका आ गया था, और इसीलिए आपकी गिनती अमेरिकी अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री के रूप में की जाती है। इनकी मृत्यु 3 अगस्त 1929 को कैलिफोर्निया में हुई। अमेरिकन समाजशास्त्री में आप काफ़ी विख्यात हैं। अमेरिकन जर्नल था एक, सोशलॉजिकल जर्नल, उसका संपादन भी आपने किया। जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक का भी आपने काम किया। ये प्रख्यात थे। इनके बारे में हम जो चर्चा करते हैं, इनका परिवार जो था वो साधारण परिवार था, लेकिन वेबलेन जो थे पूंजीवाद के प्रखर आलोचक थे। इन्होंने अपने हर भाषण में, अध्ययन क्षेत्र में, अमेरिका में, चाहे कैलिफोर्निया हो, शिकागो हो, मिशिगन हो, हर जगह पूंजीवाद की इन्हें प्रखर आलोचना की। आपने विशिष्ट उपभोग और विशिष्ट अवकाश की अवधारणा को प्रस्तुत किया। आपने विशिष्ट उपभोग, कंजम्पशन और अवकाश की अवधारणा को किया। येल विश्वविद्यालय में नोह पोर्टर और विलियम ग्राहम समनर के सानिध्य में आपने अध्ययन किया। ये प्रख्यात समाजशास्त्री जो थे विलियम ग्राहम समनर के शिष्य हैं। उनके निर्देशन में इन्होंने शोध कार्य किया। लोवा सेंट यूनिवर्सिटीज में अर्थशास्त्र और दर्शन शास्त्र की आपने पढ़ाई की। जॉन बेट्स क्लार्क इनके लीडर थे, जिन्होंने न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स की इनको जानकारी दी और उसी पे इनको अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। 1880 में जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय में आप दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए गए, लेकिन स्कॉलरशिप के एग्जाम में पास ना होने के कारण, फेल होने के कारण इनको वहाँ एडमिशन नहीं मिला। इन्हें एडमिशन नहीं ले पाए क्योंकि फीस बहुत ज़्यादा थी और स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी, इसलिए इन्होंने येल विश्वविद्यालय में चले गए, वहाँ अध्ययन किया
1884 में आपको विलियम ग्राहम समनर के निर्देशन में शोध कार्य करने के लिए इनको पीएचडी की उपाधि मिली। शिकागो यूनिवर्सिटी में जहाँ ये पढ़ाते थे वहाँ के विद्यार्थी कहते थे इनका शिक्षण कार्य बड़ा बोरिंग है। वेवलेन क्या बताते हैं, क्या करते हैं, वो प्रेजेंटेशन उनका बहुत अच्छा नहीं था। उनके विद्यार्थियों ने ये उनके वाइस चांसलर से और प्रशासकों से यूनिवर्सिटी में काफ़ी कंप्लेंट की। दूसरी चीज़ उनके बारे में एक और कंप्लेंट उनकी की गई थी, ये वुमनाइज़र है। वुमनाइज़र होने के कारण इन पे प्रशासन भी नाराज़ था और इन्हें वहाँ से फिर अपने पद से हटना पड़ा। 1917 में आप वाशिंगटन आए और वहाँ पे भी काम करते, लेकिन इनका काम कभी रुका नहीं। ये बराबर काम करते हैं। इनकी 2 पत्नी थी। पहली 1888 में शादी हुई थी एलन रॉल्फ की, 1911 में उनका निधन हो गया। फिर एन ब्रैडली से 1919 में इनकी शादी हुई। वैवाहिक जीवन इनका बहुत अच्छा नहीं था। वुमनाइज़र थे, शौकीन थे, रंगीन मिजाज थे, लेकिन अध्ययन में अपने बहुत ज़्यादा इनका बहुत कमांड था। इन्होंने कई थ्योरीज दी। इनकी जो प्रमुख थ्योरीज हैं, सिद्धांत हैं, वो हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी जानते हैं। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास, ये सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है। द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास जो 1898 में आई, इस पे उन्होंने किताब भी लिखी है और वो किताब इनकी पहली किताब थी जो आज समाजशास्त्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होती है। द हायर लर्निंग इन अमेरिका 1918 में इनकी एक किताब आई। द थ्योरी ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस 1904 में एक किताब इनकी आई है। ये बहुत जबरदस्त कामयाबी इसने ली, समाजशास्त्री दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण किताब है। द वेस्टेड इंटरेस्ट एंड द कॉमन मैन 1919 में एक इनकी किताब आई। द इंजीनियर एंड द प्राइस सिस्टम 1929 में इनकी एक किताब आई। इंपीरियल जर्मनी एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1915 में एक किताब आई। इनकी एक किताब है द इंस्टेंस ऑफ वर्कमैनशिप एंड द स्टेट ऑफ द इंडस्ट्रियल आर्ट, ये 1914 में एक किताब आई थी। द इंजीनियर एंड प्राइस सिस्टम 1921 में आई, जिसमें इंजीनियर और प्राइस सिस्टम की इन्होंने चर्चा की है। ये महत्वपूर्ण रूप से ये संस्थाओं की इन्होंने बहुत अवधारणा दी है। संस्थाओं के बारे में नए नए कंसेप्ट दिए संस्थाओं का, चाहे आर्थिक संस्थाएं हों, क्योंकि इकोनॉमिक्स के छात्र थे, बाद में ये समाजशास्त्र से जुड़े हैं, तो सोशियो इकोनॉमिक इनका कंसेप्ट रहता था। सामाजिक आर्थिकी विश्लेषण करते थे। संस्थाओं की इन्होंने अवधारणाओं पर चर्चा की है। विलासी वर्ग का सिद्धांत वेवलेन का नियम ही है, जो वेवलेन थ्योरी ऑफ विलासी वर्ग कहलाती है। सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा दी। शिल्प कौशल की मूल प्रवृत्ति थी। इनका कहना था हर व्यक्ति में शिल्प कौशल एक मूल प्रवृत्ति इंस्टिंक्ट होती है। उसके आधार पर इन्होंने सामाजिक परिवर्तन को बताया। ये कहते थे सामाजिक परिवर्तन एक जटिल सार्वभौमिक घटना है, लेकिन समाज में परिवर्तन तो होता है, समाज में बदलाव तो होता है। इस तरह से हम देखते हैं थॉस्टीन वेवलेन जो है, थॉस्टीन बुंडे वेवलेन समाजशास्त्र में एक सशक्त हस्ताक्षर हैं। 30 जुलाई 1857 को नॉर्वे में इनका जन्म हुआ था, लेकिन नॉर्वे से शिफ्ट होने के कारण ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में पढ़े, वहीं पे इन्होंने अपने विचार रखे और वहीं इनका पूरा जीवन बीता। तो इनको अमेरिकन समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिकन समाजशास्त्री भी हैं, अर्थशास्त्री हैं, एक बढ़िया विचारक हैं, जिनका निधन 3 अगस्त 1929 को इनका निधन हुआ था कैलिफोर्निया में। और ये सतत लिखते रहे। इन्होंने काफ़ी किताबें लिखी। इनके आर्टिकल बहुत चलते थे। मैंने बताया ना आपको, ये जर्नल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी और अमेरिकन जर्नल ऑफ सोशलॉजी के ये संपादकीय थे। संपादकीय का काम थे अपना उसमें जर्नल में अपना लेख भी छापते थे और दूसरों के जो लेख मिलते थे उसका एडिट करके भी छापते थे। तो ये एक बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं जिनका आज जन्मदिन है। तो हम समाजशास्त्री सोशलॉजी का परिवार जो है, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल से जुड़े हुए जितने भी समाजशास्त्री बंधु हैं, मैं उन सब की तरफ से थॉस्टीन बुंडे वेवलेन को सादर नमन करता हूं। उनके जन्मदिन पे हम सभी ये अपेक्षा करता हूं कि हम इसी तरह समाजशास्त्रियों के जो सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों के आधार पे सामाजिक विवेचना करते रहें, समाजशास्त्री अध्ययन करते रहें। आज के लिए मित्रों इतना ही। फिर अगले
वीडियो में मैं फिर एक किसी समाजशास्त्री जिनका जन्मदिन होगा आने वाले दिन में उनके साथ चर्चा करूंगा। आज के लिए नहीं।